बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्रीमन नारायण। कृष्ण जी, आज आप हमें बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म से पूर्व परीक्षित की रक्षा कैसे की। हाँ, बहुत बढ़िया कहानी है। इस कहानी में सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि हमारे साथ ये विजय जी हैं और ये ज्ञानदेव जी हैं। तो इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। ये श्रीमद् भागवत की कहानी है कि जब महाभारत का युद्ध पूरी तरीके से समाप्त होने वाला था और दुर्योधन मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ था, तो उसके मन में इच्छा थी कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन पांडवों में से एक भी नहीं मरा। तो उसने दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपना मन का भाव बताया कि मैं चाहता हूं कि पांडवों के सिर काट कर लाए जाएं। तो अश्वत्थामा दुर्योधन को खुश करने के लिए रात में उस शिविर में गया जहां पर पांडव सोते थे। लेकिन उस दिन पांडव सो नहीं रहे थे। उस स्थान पर उसके स्थान पर, उन पांडवों के स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। तो रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने सोचा कि ये पांडव सो रहे हैं, तो उनके सिर काट कर ले आया। और जब दुर्योधन को दिखाया तो दुर्योधन ने देखा कि ये तो पांडवों के सिर नहीं है, ये द्रौपदी के 5 निरपराध पुत्रों के सिर हैं। तब दुर्योधन को भी ये बात दुख हुआ उसको भी कि मैंने निरपराध बालकों की हत्या के लिए थोड़ी कहा था। अब जब द्रौपदी को ये बात पता लगी तो अश्वत्थामा ने उसके 5 पुत्रों को मार दिया है। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं जिस प्रकार से अश्वत्थामा ने बच्चों के सिर काटे हैं, वैसे ही मैं भी अश्वत्थामा का सिर काटकर द्रौपदी के चरणों में रखूंगा। अर्जुन उसको पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन उसने अपनी जान को खतरे में समझकर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन ने देखा कि चारों तरफ से एक भयंकर तेज अर्जुन की तरफ चला आ रहा है। तो अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि भगवान ये क्या है, आप अंतर्यामी हो, आप त्रिगुणमयी माया को अपने वश में करने वाले हो, मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा कि देखो ये ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र से ही होती है। तुम्हारे पास भी दूसरा ब्रह्मास्त्र है, तो दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो अर्जुन ने भगवान के कहने पर दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाया। अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर ली। अब अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन वापस लेकर आ गए और द्रौपदी के सामने जैसे पशु को बांध कर लाते हैं, वैसे ही उस पशु की तरह बांधकर उसको द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया। द्रौपदी ने ये जब दृश्य देखा तो द्रौपदी के मन में भी दया आई, क्योंकि अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है और गुरु किसके हैं, वो अर्जुन के गुरु हैं। तो द्रौपदी ने कहा कि गुरु पुत्र और गुरु कुल का कोई भी सदस्य बिल्कुल गुरु तुल्य ही होता है, तो इस तरीके से बांधकर नहीं लाना चाहिए। इसलिए जैसे मैं पुत्र विहीन हुई हूं, तो इसकी माता कहीं कृपी, इसकी माता का नाम है, तो ये कृपी भी कहीं पुत्र विहीन न हो जाए, इसलिए इसको क्षमा कर दो। द्रौपदी ने ये कहा। वो भी दुखी होगी क्योंकि मैं तो पुत्रों का वियोग सह रही हूँ, दुख सह रही हूँ, तो कहीं कृपी को ये दुख सहन ना करना पड़े, तो इसलिए क्षमा कर दो। लेकिन वहां पर जो दल खड़ा हुआ था पांडवों का, वो इस बात से सहमत नहीं हुआ। तो भीम ने कहा नहीं इसको मारना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति का वध कैसे होगा कि इसके केश विहीन कर दो, यानी बाल काट दो इसकी, और इसकी जो मणि है उसको निकाल लो, यानी श्रीहीन कर दो। तो केश विहीन और श्री विहीन कर दो इसको। तो अर्जुन ने उसकी मणि को निकाल लिया और उसके बालों को काट दिया और श्रीहीन करके उसको छोड़ दिया। तो इस तरह से वो वध के समान ही है। जब ये घटना हो गई फिर सभी जो पांडव थे, उन सभी पांडवों ने निश्चय किया कि महाभारत के युद्ध में इतने लोग मरे हैं, इन सभी का तर्पण होना चाहिए। तो पांडव पूरे परिवार के सहित गंगा जी में उनका तर्पण करने के लिए चले गए। फिर जब लौट कर आए तब भगवान रथ पर सवार होकर अपने द्वारका धाम को जाने लगे। अपने राज्य में, द्वारका में भगवान रथ पर सवार होकर जाने लगे।
तभी सभी लोगों की आंखों में आंसू थे कि भगवान जब विदा ले रहे हैं। युधिष्ठिर भी रोए, कुंती भी रोई, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन भी रोए, और सभी उत्तरा और द्रौपदी ये सब भगवान के वियोग में आंसू बहाने लगे। तभी उत्तरा दौड़ती हुई आई भगवान की तरफ, बोले, और एकदम भगवान के चरण पकड़ लिए, भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या बात हुई? उसने कहा कि देखो एक तेज पुंज मेरी तरफ चला आ रहा है। उत्तरा उस समय गर्भवती थी, तो एक तेज पुंज मेरी तरफ चला आ रहा है, और वो तेज पुंज मेरी अगर कुछ मेरी हानि कर दे, मेरे शरीर की हानि कर दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये मेरे भीतर जो शिशु है उसको न मार दे कहीं, क्योंकि ये पांडवों का अंतिम वंश का चिन्ह है। मतलब अगर यह भी मर गया तो पांडव निर्वंश हो जाएंगे, वंश खत्म हो जाएगा। हाँ, तो भगवान ने उत्तरा की नाक से सूक्ष्म रूप में प्रविष्ट होकर अपने सुदर्शन चक्र से उस तेज से रक्षा करी, और इस प्रकार से जो गर्भस्थ शिशु था, जो बाद में परीक्षित हुए, गर्भस्थ शिशु जब पैदा हुए तो वो परीक्षित बन गए, तो उस परीक्षित ने भगवान के साक्षात दर्शन करे उस गर्भ के भीतर। तो इस तरह से गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की। जब फिर भगवान उन्हें रथ पर सवार हुए कि अब मुझे जाना है, तो सभी कुंती और सभी पांडव मिलकर उनके समक्ष आए, और कुंती रोने लगी। कुंती कहती हैं, हे श्री कृष्ण, तुम रिश्ते में तुम मेरे भतीजे हो, लेकिन वास्तव में तुम ये नहीं हो। आप समस्त जीवों में समान रूप से विद्यमान वो परमात्मा हो। कुंती स्तुति कर रही हैं भगवान की। आप मन इंद्रियों से परे वो परमेश्वर हो, परम हंसों के हृदय में भक्ति का संचार करने वाले वह साक्षात दिव्य नारायण हो तुम। आपने हमारी लाक्षागृह में हिडम्ब राक्षस से, और दुर्योधन ने जो भीम को विष दिया उस विष से, और ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की है। आप पल पल जब भी हम पर कोई विपत्ति आई है, आपने हमारी हर बार रक्षा की है। हे जगत गुरु, पग पग पर विपत्तियां जब जब आई हैं तब आप हमारे साथ हो। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप यदि ये कह रहे हो कि बुआ कुछ मांगो मुझसे, तो हमें विपत्तियां दे दो जिससे कि तुम साथ रहो। विपत्तियों में तुम साथ रहते हो, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं होती, इसलिए तुम विपत्तियां दे दो। ये तो कुंती की कितनी बड़ी बात है। हर सांसारिक व्यक्ति विपत्तियां न मांग के वो खुशियां मांगता है, लेकिन वो मांग रही है कि तुम्हारा साथ रहना जरूरी है, तो इसलिए विपत्तियां दे दो। आप अगर नहीं होगे तो ये पांडव जितने भी हैं ये शक्ति विहीन हो जाते हैं। तो भगवान ने विचार किया और थोड़ी देर के लिए चिंतन करने लगे। उन्हें ध्यान आया कि जो पितामह भीष्म है वो सरसैया पर पड़े हुए हैं युद्ध क्षेत्र में। अर्जुन के बाणों से उनका शरीर छेद दिया गया था, तो वो सरसैया पर पड़े हुए हैं। पितामह के पास भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर पहुंचते हैं और वहां जाकर वो सब प्रणाम करते हैं। वो पितामह भीष्म का अंतिम समय था। वो क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो उन्होंने निर्णय किया था कि अब उत्तरायण हो गया है और उत्तरायण में अपने प्राणों को त्याग कर सकता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष पहुंचे पांडवों को लेकर, और जो आसपास ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे वो सब भी उनके समक्ष पहुंचे। तो भीष्म ने देखा कि साक्षात मृत्यु के समय साक्षात भगवान आ रहे हैं मेरे सामने, तो ये मेरे लिए कितना बड़ा अवसर है। ये मृत्यु के समय भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो भगवान का उन्होंने सत्कार किया। भीष्म ने पड़े हुए, जैसे कि इंद्र कोई देवता स्वर्ग से धरती पर पड़ा है, वैसे ही वो एकदम, उनकी आभा तो दिव्य थी, लेकिन वो एक मृत प्राय देवता की तरह वो धरती पर पड़े हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को आदेश दिया कि देखो अब तुम राजा बनने जा रहे हो, तो राजा के कुछ धर्म होते हैं, तो राजा को क्या करना चाहिए अपने जीवन में, किस तरह से प्रजा सुखी रहे, प्रजा का राजा के प्रति धर्म क्या है, यह सब तुम भीष्म पितामह से सीख सकते हो। अंतिम उपदेश भीष्म पितामह महाभारत में एक बहुत बड़े अध्याय के रूप में देते हैं। और भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद होता है, तो भीष्म धर्म की बात बताते हैं, ज्ञान की, वैराग्य की, निवृत्ति प्रवृत्ति की बात बताते हैं,
दान धर्म की बात बताते हैं, राज धर्म, मोक्ष धर्म, इन सब की बात बताते हैं। स्वधर्म और भागवत धर्म की उन्होंने बड़े विस्तार में चर्चा करी है महाभारत में कि ये क्या होता है। तो बड़ी अच्छी सीख देते हैं वो, हर व्यक्ति के लिए वो सीख पढ़नी चाहिए। तो अब भीष्म पितामह का अंतिम समय आ गया है और उन्होंने कहा कि अब मैं, मेरे सामने साक्षात परमात्मा विराजमान है, तो मैं इनके, देखो, इनके होते हुए इन्हीं के चरणारविंदों में, इनके चरणों में ध्यान लगाकर ही अपने प्राणों को निकालूंगा। तो उन्होंने भीष्म ने भगवान की स्तुति करी है, जिसे भीष्म स्तुति कहते हैं। तो वो स्तुति है, इतिमति रुक कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमनि। ऐसे करके 8-10 श्लोकों में उन्होंने स्तुति करी है भगवान की कि ये तो साक्षात नारायण है जो मेरे सामने है मेरी मृत्यु के समय। और किसी भी शरीरधारी जीव के जीवन में अगर मृत्यु के समय भगवान सामने दर्शन दें तो उसका मोक्ष निश्चित है। तो उन्होंने पूरा ध्यान भगवान के चरणों में लगाया और अपने भीतर से एक ज्योति निकाली और भगवान के चरणों में विलीन कर दी। इस प्रकार से उन्होंने अपना स्वयं का प्राणांत किया। अब भगवान जब द्वारका के लिए जा रहे हैं तो उनकी छवि को, उनकी आभा को, उनके दृश्य को देखते हुए रास्ते में जितनी भी स्त्रियां दिख रही हैं, मिलती हैं, तो वो कहती हैं, आपस में चर्चा कर रही हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है या द्वारका के राजा नहीं है, ये तो परम परमेश्वर हैं जो सृष्टि जब नहीं होती है तब भी ये रहते हैं, और सृष्टि है तब भी हैं, और सृष्टि आगे समाप्त हो जाएगी तब भी। सृष्टि के आदि अंत और सृष्टि की स्थिति लय और संहार सब में ये परब्रह्म परमात्मा है जो इनका अस्तित्व विद्यमान रहता है। ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। सभी स्त्रियां उनको प्रणाम कर रही हैं रास्ते में जहां जहां से वो जा रहे हैं। तो इस तरह से भगवान ने गर्भ में परीक्षित की रक्षा करी। यानी हर व्यक्ति, अगर उसकी माता, अगर कोई बालक जन्म ले रहा है तो उसकी माता अगर भक्तिमती है तो निश्चित रूप से उसकी रक्षा भगवान ही करते हैं और उसको संस्कार देने का कार्य भी भगवान ही करते हैं। तो इस श्रीमद् भागवत में और आगे विस्तार में परीक्षित की कहानी आएगी, बड़ी सुंदर कहानी है, उसको आगे चर्चा करेंगे। तो आज की इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्रीमन नारायण।